अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करूँगा एक शॉकिंग न्यूज़ की जो कुवैत से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो यहाँ पर सऊदी अरब या अरब कंट्री में आते हैं और अपना घर परिवार यहाँ से पैसा जो भेजते हैं, उनका घर परिवार चलता है। जैसे हम लोग हैं, तो एक परदेसी की जीवन क्या होती है, वो सारे दुख सुख यहीं सहन करना पड़ता है, उसको अकेले ही सहन करना पड़ता है, पर परिवार के सामने उसे मुस्कुराना पड़ता है। क्योंकि परिवार वाले ना समझे कि हमारा जो आदमी गया है एक दूसरे मुल्क में, वो तकलीफ में है। हालांकि वो सारी तकलीफ वो झेल लेता है और वो बताता नहीं, किसी से शेयर नहीं कर सकता है। और बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो हमने देखा है यहाँ सऊदी अरब में और भी गल्फ कंट्री में, कि वो मुसलसल 30 साल, 35 साल, 25 साल, 20 साल गुजार देते हैं एक अलग देश में, अपना देश छोड़कर, अपना घर परिवार छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर। अपने बच्चों को नहीं देख पाते कि हमारे बच्चे कैसे बड़े हो रहे हैं, कैसे पढ़ लिख रहे हैं, कुछ नहीं देख पाते हैं। हालांकि वो घर तो बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, पर घर परिवार से लाखों मील, लाखों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वीडियो मैं इसी वजह से बना रहा हूँ क्योंकि अभी जैसे कि सऊदी अरब में पहले वो काम नहीं था, अभी वो सऊदी अरब में वो काम चालू हो गया है। जैसे कि ये फूड डिलीवरी का काम है, जो बाइक से फूड डिलीवरी करते हैं, तो उन लोगों का जो काम होता है बहुत ही ज़्यादा रिस्क वाला काम होता है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हाई स्पीड की गाड़ियाँ चलती हैं और उन्हीं के बीच से गुजरते हुए उनको टाइम पर फूड डिलीवरी करना है, खाना पहुँचाना है। अगर उसमें ताख़ीर हो जाती है, लेट हो जाती है, तो उसके लिए भी 4 बात सुनना पड़ता है। तो ऐसा ही एक दिल को रुला देने वाला वाक़या कुवैत से आया है, जो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं गुजारिश यही करूँगा कि अगर आप लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, तो किसी दूसरे काम में आए। फूड डिलीवरी में, ख़ास करके बाइक से फूड डिलीवरी के काम में बिल्कुल भी ना आए। क्योंकि खुदा ना करे कुछ भी हो जाए तो आपके पीछे जो आपका परिवार है वो बेसहारा हो जाएगा, क्योंकि वो आपके ही भरोसे पर, आपके ही पैसे पर वो आपका घर परिवार चलता है। तो मेरी राय यही है कि किसी कंपनी में आकर आप काम कर लें, अगर इंडिया में बहुत मजबूरी है। और अगर आप दूसरे मुल्क में जाकर काम करना चाहते हैं, तो आप ड्राइवरी कर लें, कार ड्राइवरी कर लें, हाउस ड्राइवरी कर लें, किसी कंपनी में काम कर लें, किसी सुपरमार्केट में काम कर लें। तो ये सब काम कर लें। फूड डिलीवरी का काम बहुत ही मुश्किल होता है जी, क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ कि आए ना आए दिन जो है किसी बाइक वाले के साथ टक्कर हो जाती है कार से। और जिस तरीके का यहाँ पर हाई स्पीड कारें चलती हैं और उन्हीं के बीच में उनको फूड डिलीवरी करना पड़ता है, तो उनको भी ट्रिप ज़्यादा मारना पड़ता है। इस वजह से वो जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दे पाते हैं अपना, और कहीं न कहीं गलती से एक्सीडेंट हो जाता है। हालाँकि ये एक्सीडेंट का मामला नहीं है, ये एक अरबी का मामला है, जो कुवैत का एक वाक़या आया है सामने। तो ये वाक़या है कुवैत का, जो एक फूड डिलीवरी का काम कर रहे थे और वो श्रीलंका के रहने वाले थे। लक्ष्मण तिलकर्तनी के नाम का शख्स जो कुवैत में फूड डिलीवरी का काम करता था, और उनकी उम्र 44 साल थी और वो काफ़ी दिन से कुवैत में काम कर रहे थे, वहाँ पर जॉब कर रहे थे। तो फूड डिलीवरी का जॉब था उनका, और उनका नाम था लक्ष्मण तिलकर्तने, और वो श्रीलंका के रहने वाले थे। तो वो काफ़ी अरसे से कुवैत में काम कर रहे थे, और एक दिन जो उनको फूड डिलीवरी जहाँ पर उनको पहुँचाना था, डिलीवरी करना था, वहाँ पर वो ताख़ीर से पहुँचे, लेट पहुँचे। तो जो अरबी शख्स था, तो उसने उससे और इनसे थोड़ी सी बहस हुई कि उन्होंने पूछा, जो अरबी शख्स था उसने पूछा कि आखिर लेट क्यों हुए, इतना लेट डिलीवरी क्यों आई। तो भाई, रास्ते का मामला है, ट्रैफिक है, उसके बाद अपने आप को बचा कर भी निकलना है हाई स्पीड गाड़ियों के बीच में, क्योंकि अरब कंट्रीज़ में गाड़ियां बहुत तेज़ चलती हैं, और उन्हीं हाई स्पीड गाड़ियों के बीच में फूड डिलीवरी करना है और टाइम पे पहुंचना भी है। तो हड़बड़ाहट में बहुत सारे भाइयों का एक्सीडेंट भी हो जाता है, क्योंकि मैं सऊदी अरब में भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो फूड डिलीवरी का काम करते हैं वो इतनी तेज़ भागते हैं, इतनी तेज़ कि उनको, क्योंकि टाइम पर उनको खाना पहुँचा कर और दूसरा ट्रिप मारना है, और इसी लालच की वजह से और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप मैं लगाऊं तो मुझे ज़्यादा पैसा मिले, मैं ज़्यादा इंडिया या कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश, कहीं भी जो भी भाई रहते हैं, तो वहाँ पर पैसा ज़्यादा भेजें। तो फिलहाल ये वाकया कुवैत का है। एडर डराना की रिपोर्ट के अनुसार 44 वर्षीय श्रीलंकाई व्यक्ति लक्ष्मण तिलकर्तने की कथित तौर पर 10 जनवरी को कुवैत में फूड डिलीवरी ड्राइवर के रूप में काम करते समय गोली मार दी गई थी।
तिलकर्तने जो 8 साल से कुवैत में रह रहे हैं और उनकी 2 छोटी बेटियां हैं, उनके पेट में उस समय गंभीर चोट आई जब जिस ग्राहक को वह डिलीवरी दे रहे थे उन्होंने ऑर्डर मिलने में देरी होने पर गोली चला दी। अब आप लोग समझ सकते हैं कि अरबी लोग का खून कितना ज़्यादा गर्म होता है। हालांकि लक्ष्मण तिलकर्तने का जो बयान आया है सामने, उन्होंने कहा कि हमें गलत एड्रेस मिला था, पहले हम वहाँ चले गए थे, उसके बाद हमें सही एड्रेस मिला, फिर हम यहाँ पर आए हैं। तो ये गलतफहमी हो गई क्योंकि उनके पास गलत डायरेक्शन पहुंच गया था, गलत लोकेशन पहुंच गया था। तो उस लोकेशन को उन्होंने फॉलो किया, पहले वाले लोकेशन को, और बाद में जो लोकेशन मिला वो सही लोकेशन था। इस वजह से यही कारण था कि उनका लेट हुआ है, क्योंकि वो लोकेशन पर पहले जो लोकेशन पहुंचे थे वहाँ पर उस अरबी का घर नहीं था। दूसरे लोकेशन पर जब वह पहुंचे तब वहाँ पर उसके घर था। तो इसी वजह से मेन कारण यही था कि यही वजह था कि वो लेट हो गए लक्ष्मण। तिलकर्तने को जब गोली मारा गया, जब वो अरबी शख्स ने गोली मारा, तो वो घायल होने के बाद खुद ही एक जान पहचान वाले की गाड़ी लेकर वो अस्पताल पहुंचे। हालांकि वो हमले की न्याय के लिए अब मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय मिले और वो अपने परिवार में, अपने श्रीलंका वापस भी जाना चाहते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अरबी लोग का खून कितना गर्म होता है और वो कितने गुस्से वाले होते हैं। आखिर में अपना गुस्सा उन्होंने लक्ष्मण तिलकर्तने के ऊपर उतार दिया, एक गरीब के ऊपर उतार दिया। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो उन्होंने बहुत गलत किया। आप लक्ष्मण तिलकर्तने और उस अरबी के बारे में अपनी राय क्या देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ था, तो सोचा आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूं। तो हम सबको अल्लाह पाक अपनी हिफाजत में रखे और सलामत रखे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना ख्याल रखिए।